नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? शादियों का सीजन है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सर्दी के साथ साथ अपने पेट को भी ध्यान में रखते हुए भोजन लेना है। ऐसे नहीं है कि अवसर को इतना ज्यादा भुना लें कि आपको अफसोस हो अपने कार्यों पर। तो ऐसा कदापि ना करें। चलो ठीक है, बहुत सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और साथ में बहुत सारी परीक्षाओं का मौसम भी है। आया मौसम परीक्षाओं का। तो आया मौसम परीक्षाओं का। और परीक्षा नाम से ही एक सिहरन सी पैदा हो जाती है कि स्टूडेंट में कि यार मेरी परीक्षा है। तो परीक्षा चाहे कोई भी हो, निश्चित रूप से हर चेतन मस्तिष्क के व्यक्ति को ये आभास अवश्य होता है, उसे एक थोड़ा सा डर अवश्य होता है और वो होना भी चाहिए। वह उसकी सजगता का प्रमाण है, उसके कायरता का नहीं है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से निष्फिक्र है वह या तो पागल है या फिर वो परीक्षा पद्धतियों का ज्ञाता नहीं है। इसलिए परीक्षाओं को लेकर थोड़ी सिहरन, थोड़ी मायूसी, थोड़ी डलनेस, थोड़ी असुरक्षा, थोड़ा सा एक ऐसा भाव, खोने का भाव अगर आपके हो रहा है तो निसंदेह आप सतत प्रक्रिया में और सही दिशा में जा रहे हैं। सब कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता है और सब कुछ हम देखते हैं वैसा नहीं होता है। हर वस्तु, हर परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, हमें ही उसके अनुकूल होना पड़ता है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात है, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। प्रकृति जिस प्रकार से इस संसार में योग्य जीवों का चयन करती है, ठीक इसी प्रकार से परीक्षाएं भी मानसिक दृढ़ता वाले योग्य अभ्यर्थियों का चयन करती हैं। अब उसमें योग्य अभ्यर्थी से तात्पर्य केवल पढ़ने मात्र से नहीं है, बल्कि पढ़ने के उपरांत पढ़ी हुई चीजों को गुणवत्ता में कन्वर्ट करने और क्वालिटी, गुणता में जो है उसकी जो क्वालिटी है उसमें वृद्धि करने से होती है। आप अच्छा माइंडसेट लेकर 19 को 21 कर सकते हैं और 21 को 19 कर सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत मनस्थिति है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकती है, आपका अवरोहण भी कर सकती है और आपका आरोहण भी कर सकती है। जिस प्रकार से स्टडी मटेरियल कमोबश सभी बच्चों के पास में न्यूनाधिक रूप से समान ही होता है, इसके बावजूद परिणामों में काफी विविधताएं आ जाती हैं। एक बैच में पढ़ने वाले बच्चे टॉप भी करते हैं और एक बैच में पढ़ने वाले बच्चे फेल भी होते हैं। ये मैंने देखा है, मेरे पास ही मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है। कोई भी शिक्षक, कोई भी स्टडी मटेरियल किसी भी व्यक्ति को अंतिम रूप से, निरपेक्ष रूप से पास करवाने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से विद्यार्थी सापेक्ष होता है। विद्यार्थी की मनस्थिति और विद्यार्थी का दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो निसंदेह उसकी सफलता सुनिश्चित है और काफी समीप है। लेकिन अगर विद्यार्थी नकारात्मक माइंडसेट के साथ में है, अगर वह रूमर्स के साथ में है, अगर वह विभिन्न हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ में है, वो एक इमेजिनेशन कर रहा है, इस तरीके से अपने आप को एक ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, तो वह आत्मघाती कार्य कर रहा है। और ये बहुत कुछ हमारी कुछ अधूरी सूचनाएं होती हैं, उनके कारण होता है। हम इनपुट्स ऐसे ले लेते हैं हमारे साथियों से, कुछ टीचर्स भी अपने हिसाब से बोल देते हैं, कुछ साथी भी बता देते हैं, कुछ फेल्यूर लोग आपको मिलते हैं तो वो भी आपको डाइवर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है करना चाहिए। तो आप सदैव ये देखें कि जो व्यक्ति जिस मार्ग के ऊपर जाके सफल हुआ है, आप राय उन्हीं से लें तो ज्यादा उचित है। जिस व्यक्ति को उस मार्ग के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है तो वह उसमें व्यर्थ में अपनी टांग ना अड़ाए, ये सभी से अपेक्षित है। जिस मार्ग पे जो व्यक्ति गया है वह उसका व्यवहारिक ज्ञाता होता है। एक हमारी इमेजिनेशन होती है, कल्पनाएं होती हैं। कल्पनाएं जो होती हैं वो सुंदर होती हैं निश्चित रूप से, लेकिन उनकी प्रतिपूर्ति जो है वो व्यवहारिक और कुशल मार्ग के द्वारा ही संभव है। तो कर्मों में कुशलता तभी आती है जब हम अपने मन में अपनी इच्छा शक्ति के साथ में
कुछ ऐसा भाव लेके चलते हैं कि हमें ये करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब जैसे कुछ ऐसे माइंड सेट होते हैं जब हम किसी की सर्कमस्टांसेस नहीं जानते, कई ऐसे पल बच्चे आके उस तरीके से आपका नेगेटिव अप्रोच जो है डेवलप करेंगे कि ये इसमें से भी कुछ नहीं आता, ये किताब भी बेकार है, ये मटेरियल भी बेकार है, फलां टीचर भी बेकार है, फलां कंटेंट भी बेकार है, सब कुछ बेकार है, और पल भर में आपको निराशा जो है वो आपके ज़हन में जो है समावेशित हो जाएगी और आपको लगेगा कि यार मैं तो क्यों ही पढ़ रहा हूँ। कुछ बार कई बार एक एक मैंने कहानी पढ़ी थी एक बार कि एक ट्रेन से जो है एक युवक जो है यात्रा कर रहा था, पिता-पुत्री यात्रा कर रहे थे। तो ऐसे में युवक बार-बार बाहर निकल के देख रहा था कि देखो पापा ऐसा है कि सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं, बादल हमारे साथ भाग रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दंपति बैठे थे, तो उन्होंने उसके पिता को बोला कि आप अपने इस पागल बच्चे का इलाज नहीं करवाते? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी-अभी इलाज करवा के ही आया हूँ। इस बच्चे की बचपन से आँखें नहीं थी या रोशनी नहीं थी उसमें और अब उसे रोशनी आज ही प्राप्त हुई है, तो ये आह्लादित है। तो इस प्रकार से हमें एक्चुअली नहीं पता था कि हम किसी के बारे में कोई कॉम्पिटिशन हो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी राय हम बना लेते हैं, तो वो राय हमें संपूर्ण परिवेश में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनानी आवश्यक होती है। अन्यथा हम उसके परिणाम स्वयं भुगतेंगे, क्योंकि निर्णय अगर हमारा गलत होगा तो उसके दोष के अधिकारी भी हम ही होंगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। वो है ना, किए गए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है, यानी आपने कर्म किए हैं तो फल आप ही को मिलेगा और न किए गए कर्मों का फल नहीं मिलता है, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति ने कर्म किए और आपको फल मिल जाए ऐसा भी नहीं है, और आपने कर्म किए हैं और किसी दूसरे को फल मिल जाए ऐसा भी नहीं है। तो कर्मों के हिसाब से ही हमें फल भोगना पड़ता है। तो अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर हमने अनपेक्षित कर्म किए हैं या फिर न्यून कर्म किए हैं तो हमें उसका परिणाम भी उसी अनुसार निर्धारित करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान रखें, अपना खुद का एक निर्णय हो। अनिर्णय से निर्णय अच्छा होता है, अनिर्णय से गलत निर्णय अच्छा होता है। चाहे निर्णय अगर आपने गलत भी कर लिया है, मान लो किसी वशीभूत कई बार इमोशनल होके हमने निर्णय कर लिया है, तो हम अनिर्णय की स्थिति में तो कदापि ना रहें कि मैं ये करूँ या ये करूँ। इससे बढ़िया है आप निर्णय करें। उचित निर्णय या सही निर्णय करेंगे तो निस्संदेह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर भ्रम वशीभूत आपने रस्सी में साँप देख लिया है, तो तदनुसार कम से कम आचरण तो करेंगे आप भ्रम की स्थिति का। लेकिन संशय में हैं आप, आपको ये नहीं पता है कि ये साँप है या रस्सी है, तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आप साँप का निवारण भी, कम से कम आप साँप का निवारण करने के लिए लकड़ी चलाएँगे, तो आपको रस्सी का ज्ञान तो हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अनिर्णय की स्थिति से निर्णय अच्छा है, चाहे वो भ्रम का ही क्यों ना हो, और अगर प्रज्ञा का हो, बुद्धि का हो, प्रमा हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर उचित निर्णय हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर निर्णय भ्रमवशीभूत भी हुआ है तो वह अनिर्णय से अच्छा है। इसलिए सदैव आप निर्णय स्थिति में रहें, किंग कर्तव्य विमूढ़ता या क्या करूं क्या नहीं करूं की स्थिति से बाहर निकलें, ओवरकम करें इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी भर्ती आ रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर है सामने, या स्कूल लेक्चरर की भर्ती है, या ग्रेड सेकंड की भर्ती है, रीट का एग्जाम है, जिस बच्चे ने जो निर्णय कर लिया है उसको आप आगे बढ़ाएं, और अगर कहीं आपको अपने निर्णय में दोष नजर आता है तो पूरे सावचेती के साथ में अपने तार्किक और एकदम जिसको हम बोलेंगे कि बौद्धिक निर्णय आप अवश्य करें, क्योंकि भावनात्मक निर्णय जो होते हैं वो हमारे सदैव ही परिणामदायी नहीं होते हैं, हमें दुख देते हैं वो। और अ, दुनिया क्या कर रही है इससे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण आपके परिणाम नहीं आते हैं। दुनिया हो सकती है कि पूरी दुनिया गलत कर रही हो और आप अकेले सही कर रहे हो, ये भी हो सकता है। एक जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह में एक व्यक्ति जो है वो लाखों पे भारी पड़ सकता है। महात्मा गांधी पड़े थे ना पूरे अंग्रेजों के ऊपर। तो इस तरीके से अगर आपका निर्णय सही है और आपको लगता है कि आपने कोई गलत निर्णय कर लिया है कहीं भी, चाहे किसी भी तरीके से आपने पढ़ने में कर लिया हो, भर्ती के चयन में कर लिया हो, कंटेंट चूज करने में कर लिया हो, तो समय रहते हुए उससे बाहर निकल के अपनी नई दशा और दिशा को प्रवृत्त करना भी उपलब्धि है।
अगर आप उसमें फंसे रहे और आप सदैव अफसोस करते रहे कि मैं यार मैंने ये कर लिया, अब तो मैं इससे बाहर नहीं आ सकता हूँ, मन में सदैव कीना है, एक मन में मैल सा फंसा हुआ है, तो उसको वॉश आउट करो आप। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। व्यक्ति कितने भी समय में कुछ भी कर सकता है, कोई निर्धारित मापदंड नहीं होते हैं। मापदंड और उपलब्धियां सदैव ही नए जो स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं। आपका मनस्थिति और आपका निर्णय आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। निर्णय परिस्थिति वशीभूत भी हो जाते हैं, अज्ञानता वशीभूत भी हो जाते हैं और सजग दिमाग से भी हो जाते हैं। निर्णय हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मन में कहीं भी निर्णय को लेकर किसी भी प्रकार का विरोधाभास है तो उस दोहरेपन में कभी ना जिए। उस मनस्थिति से बाहर आना बेहद आवश्यक है, अन्यथा आपको सिवाय अफसोस के कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी भर्ती का समय, अब मैं ये तो नहीं कहता कि जो 40-50 दिन में रीट के अंदर भी आप जीरो से स्टार्ट करके खत्म कर सकते हो, लेकिन जिन व्यक्तियों के पास में केवल एकमात्र लक्ष्य यही है, उनके पास में ये 50 दिन भी उनके आगामी भर्तियों के लिए निवेश हैं। तो अगर वो यहाँ से भी ये निर्णय करते हैं कि वो कर सकते हैं और कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। बाजीराव ने 14 दिन का सफर 2 दिन में तय किया था, अकबर ने गुजरात का अभियान 9 दिन में तय किया था। तो इस तरीके के कुछ करिश्माई अभियान हैं इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि ये संसार उपलब्धियों से शून्य है, यहाँ पे बहुत सारी अनबिलीवेबल उपलब्धियां हैं। आप देख सकते हैं जो एक ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर है, उसने किस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेल के और लास्ट विकेट से जस्ट पहले एक करिश्मा किया था मैक्सवेल ने। तो इस तरीके से जो काम असंभव हमें प्रतीत होता है, कभी हम देखते थे कि यार 100 बनाना बड़ी बात होती थी, फिर 200 कैसे बनेंगे, वनडे में 200 भी बना है और लोगों ने ऐसे ऐसे अनबिलीवेबल स्कोर किए हैं। तो चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो पढ़ाई हो, सब में करिश्माई कार्य किया हुआ है लोगों का। तो कोई भी अंतिम निर्णय या रोड मैप नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, जुदा हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, सिकंदर महान जैसे लोग अगर ये सोचते कि असंभव है, तो क्या वो संभव कर सकते थे? क्या वो इतिहास में नाम लिख सकते थे? तो ये तो मान के चलिए कि जो बहुत दुर्लभ परिस्थितियों से निकल कर आगे बढ़ते हैं, वही व्यक्ति नाम के अधिकारी भी होते हैं। तो अगर हमें नाम और फेम चाहिए और हमें अपनी कीर्ति को व्रतोदस्त करना है चारों ओर, तो निसंदेह आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप एक बेहतरीन योद्धा हैं, आप एक निर्णायक हैं, आप एक नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति हैं, जो स्वयं का नेतृत्व करें। आप सबसे पहले आप जब स्वयं का नेतृत्व करेंगे और वह परिणामों में परिवर्तित होगा, तो लोग आपके अनुगामी होंगे, आपको आपको वो फॉलो करेंगे। तो आप नजीर बने, आप उदाहरण बने, आप दृष्टांत बने और आप अपनी कमजोरियों को समित कर लें। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। कई बार हमारे कुछ कार्य जिनसे हम दूर भागते हैं या जिनको लेकर हमें आशंकाएं होती है, वही कार्य हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। जिनसे हमें डर लगता है, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि हम उस डर को जीत सकें। एक बार एक व्यक्ति ने का बहुत ही प्यारा सा गधा था, वो किसी खाई में गिर गया। तो उसने बहुत लाख प्रयत्न के बाद भी उसने उस गधे को निकालने में सफलता प्राप्त नहीं की, लेकिन बाद में उसने बड़े दुखी मन से उस गधे का वही अंतिम संस्कार करने की सोची। तो उसने गधे के ऊपर मिट्टी डालना शुरू किया। जैसे जैसे गधे पे मिट्टी डालते गए, वैसे वैसे वो गधा जो है वो उस मिट्टी के बोझ तले दबता गया और उसने बार बार अपने शरीर से मिट्टी को झटक दिया और वो मिट्टी उसके नीचे गिरती गई। और इतनी मिट्टी डालते 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 वो गधा जो था वो ऊपर आता गया और फाइनली वो गधा एक लहलाते खेत में चरता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से हम जिसे खत्म कर लिया मान लेते हैं, जिसे समाप्त या चूका हुआ मान लेते हैं, वो भी हमें प्रतिष्ठा दे सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भर्ती में फंस गए हैं या किसी तैयारी को लेकर आपको बहुत शंकाएं हैं या उनका समाधान नजर नहीं आ रहा है, तो आप उस भर्ती में उस गधे की अंतिम संस्कार की तरह लग जाओ। उसको इतना पढ़ो, इतनी तैयारी करो कि निसंदेह आपको ऊपर उछलने का, उस
प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो और आपका अवरोहण हो जाए और दिव्य जीवन की प्राप्ति हो जाए। यही तो बात थी जो अरविंद घोष ने अपने डिवाइन लाइफ के अंदर लिखी थी। किस प्रकार से सच्चिदानंद जो है वो अतिमानस के द्वारा अभिव्यक्त होके और अवरोहण करता है और कैसे मानस स्तर का व्यक्ति जो है वो आरोहण करता है। तो आरोहण की प्रक्रिया द्वारा जो जड़ पदार्थ है मानस और जो चेतन पदार्थ है अतिमानस, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो आरोहण अवरोहण से जो है उसको खत्म किया जा सकता है और व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। यानी जो उन्होंने ये बताया था कि जो चेतन व्यक्ति हैं, जो सजग व्यक्ति हैं, वो कम चेतन या जड़ व्यक्ति हैं उनको ऊपर उठाने में मदद करें, वो अवरोहण है और उसके लिए वो थोड़ा नीचे आए। और मानस जो है वो जो जड़ है वो आरोहण करे, वो ऊपर उठने की ओर उन्मुख हो। तो आरोहण अवरोहण की इस प्रक्रिया द्वारा इस संसार में डिवाइन लाइफ आ जाएगी। जितनी विभिन्नताएं हैं, जितनी असमानताएं हैं, जितने द्वेष हैं, वो सब, जितने पाप हैं वो सब पुण्यों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, हम उनका मूल्यांकन एक सजग दिमाग से करें, निसंदेह हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अपना निर्णय स्वयं करें, अपने को किसी से कम नहीं माने और अपने निर्णयों पर अडिग रहें। यथासंभव उनसे आप पलायन ना करें। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगता है कि गलती हुई है और सजग दिमाग से आपने उसके ऊपर पुनर्विचार किया है, तो आप उससे पलायन करके अन्यतर लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि विकल्पों के इस संसार में आपको अनेक विकल्पों में से सर्वथा उपयुक्त विकल्प का चयन करके तदनुसार आचरण करना ही संकल्प की स्वतंत्रता का भान कराता है। तो आप संकल्प की स्वतंत्रता को ग्रहण करें और अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपनी क्षमताओं और अपने विकल्पों के साथ अपने बेहतर परिणामों को प्राप्त करने की ओर प्रयत्न करें। निसंदेह आपकी दशाओं में उन्नयन होगा और आप दिव्य जीवन या डिवाइन लाइफ या सक्सेस को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को आगामी भर्तियों के लिए जो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और स्वयं को कमजोर मान लेना ही सबसे बड़ी कमजोरी है, इस बात का खास ख्याल रखें। जय हिंद।